नमस्ते दोस्तों, आप सभी का श्वेताज भंसागर में स्वागत है। आज की रेसिपी है सभी की फेवरेट आलू पराठे की। आलू का पराठा लगभग सभी लोगों को पसंद आता ही है और आलू पराठा सर्दियों में गर्मा गर्म खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज का आलू का पराठा बिहारी स्टाइल में मैं बना रही हूँ, जो कि खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे मैंने बनाया है। सबसे पहले आलू का पराठा बनाने के लिए हमें आलूओं को उबालना है। तो हम बड़े बड़े साइज के आलूओं को लेते हैं और इसे बॉईल होने के लिए चढ़ा देते हैं। उबालने के समय हम इसमें थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, जिससे आलूओं में स्वाद आ जाता है। 1 से 2 सीटी लगा के हमें गैस को ऑफ कर देना है, क्योंकि आलू बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं। इसके बाद हम दूसरे साइड में कुछ मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। मसालों में है धनिया, जीरा, लौंग की 3-4 कलियां, इलायची और कुछ काले मिर्च के दाने। इन सारी चीजों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद रोस्ट करने के बाद हम इसे दरदरा सा कूट के पाउडर बना लेंगे। मसाले रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और कुछ देर के लिए ठंडा होने देते हैं। जैसे ही मसाला ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे कूट के दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। हमें बहुत ज्यादा नहीं मसालों को कूटना है, हल्का ही कूटना है, जिससे मसालों का क्रंच आलू पराठे में आता रहे। बीच बीच में धनिए का स्वाद आलू पराठे में आता है, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है आलू का पराठा। इतनी देर में आलू बॉयल होके ठंडे हो चुके हैं, तो हम इसके छिलकों को हटा लेते हैं एक एक करके। अब सारा आलू छिल चुका है, तो इसे हम मोटे वाले ग्रेटर से कद्दूकस कर लेंगे, जिससे आलू का पराठा बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनेगा और पराठा फटेगा भी नहीं। इसी तरह से हम सारे आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़े से लहसुन और मिर्ची को कूट के तैयार कर लेते हैं आलू के मसाला तैयार करने के लिए। आलू का मसाला बनाने के लिए हम 2 प्याज को महीन महीन काट लेते हैं और इतनी देर में एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करते हैं, उसमें पंचफोरन का तड़का लगाते हैं। जैसे पंचफोरन पक जाता है, उसके बाद हम इस कुटे हुए मसालों को डालते हैं और मसालों को डालते ही तुरंत हम हल्दी और जरा सा मसाला डालते हैं और कुटा हुआ लहसुन मिर्चा डालते हैं। उसके बाद हम इसमें कटे हुए प्याज को डाल के कुछ देर तक भूनते हैं। प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस कुछ देर तक भूनना है, जिससे कि प्याज का मिठास आलू पराठे में बना रहे। बस इतना ही हमें भूनना है। प्याज को कुछ देर भूनने के बाद हम इसमें धनिया का पाउडर डालते हैं 1 चम्मच और उसे भी भूनते हैं, क्योंकि आलू के पराठे में धनिया का स्वाद बहुत ही गजब का लगता है, इसलिए इसमें मैंने धनिया का पाउडर डाला है। जैसे ही मसाले भुन जाते हैं, उसके बाद हम इसमें कद्दूकस किया हुआ सारा आलू डाल देते हैं और उसे कुछ देर तक भूनते हैं, जिससे आलू में जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो उड़ जाएगा, जिससे कि आलू का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और बेलने में भी आसानी होगी। सारे मसालों के साथ अब हम इसे कुछ देर तक भूनते हैं। आलू को भूनने के समय हम हीट को स्लो कर देते हैं, जिससे कि ये धीरे धीरे अच्छी तरह से भुन जाए। 10 मिनट तक हम आलूओं को अच्छी तरह से भून के बिल्कुल इसे ड्राई कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार और अच्छी तरह से सारे आलू को मिला लेंगे। कुछ देर तक के लिए इसे ठंडा होने देंगे। जैसे ही आलू ठंडा हो जाता है, इसमें ढेर सारा हरा धनिया का पत्ता काट के मिला देते हैं और आलू का छोटा छोटा बॉल बना के रख लेते हैं। इतनी देर में मैंने एक नॉर्मल आटा गूंथ के जो रखा था, उसको दोबारा से मसल के सॉफ्ट कर लेते हैं और इसके बड़े बड़े से गोले बना लेते हैं। अब हर गोले के बीच में गड्ढा करके एक आलू का गोला भर देते हैं और उसे अब पराठे के शेप में बेल लेते हैं, जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ उसी तरह से। अब धीरे धीरे बहुत ही हल्के हाथों से
हम एक एक पराठे को बेलते जाएंगे और इसे तवे पे देसी घी में सेकते जाएंगे। देसी घी या बटर में सिके हुए आलू के पराठे का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल घी जम जाता है तो इसे मैंने कुछ देर के लिए तवे पे रख के पिघला लिया है। अब हम चारों तरफ से देसी घी को डालते जाएंगे और पराठे को घुमा घुमा के सेकते जाएंगे। जैसे ही घी पड़ेगा ये पराठा और भी फूलता जाएगा, बिल्कुल बैलून की तरह फूलेगा। उसके बाद हम इसे स्लो हीट पे चारों ओर से दबा दबा के सेकते जाएंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे, जिससे कि अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची आलू का पराठा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। पराठे को अगर कुछ देर रख देने के बाद सर्व किया जाए तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, जो कि खाने में मज़ा नहीं आता है। तो इसे गर्मा गर्म ही हमें सर्व करना है, जिससे इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह से हम सारे पराठों को सेक लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करके इसका स्वाद लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला आलू पराठा ठंड के मौसम में तो और भी ज़बरदस्त लगता है। आप भी इसे बनाइए और खाइए। नए वाले आलू का आलू पराठा तो और भी अच्छा लगता है। आलू का पराठा भी कई तरीके से कई लोग बनाते हैं। कुछ लोग कच्चे आलू में ही सारी चीज़ें मिला के बनाते हैं, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन ये भुन के जो आलू बनाया जाता है इसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो आप भी इस तरह से बना के देखें। ये पराठा बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। ठंड के मौसम में पराठों का स्वाद भी कुछ बढ़ जाता है और गर्मा गर्म पराठे इस ठंड में खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। पराठे भी कितनी ही वैरायटी के बनाए जाते हैं ठंड में। मूली के पराठे, मटर के पराठे, मेथी के पराठे, मिक्स वेज पराठा, पनीर पराठा, तो इतने पराठे बनाए जाते हैं ठंड में जितने की गर्मियों में तो नहीं बनते। और इस समय नेचुरल स्वाद आता है सीजनल सब्जियों का। तो पराठे को चटनी, दही, अचार जिसके साथ आप पसंद करें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मुझे तो आलू के पराठे गर्मा गर्म मिल जाएं तो क्या बात है। बहुत ही स्वादिष्ट ये पराठे खाने में लगते हैं। वीक में 1-2 बार तो मैं आलू का पराठा बना ही लेती हूँ, लंच हो या डिनर। खाने में ये हर वक्त बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप भी ट्राई करें आलू का पराठा मेरे तरीके से, बिहारी स्टाइल में। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा आपको भी, ये मेरी गारंटी है। एक एक करके सारे पराठे मैंने इसी तरह से धीरे धीरे सेक लिए। बन के ये पराठे कुछ इस तरह से दिखेंगे, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आलू के पराठे को मैंने सर्व किया है धनिये के ताज़ा बनी हुई चटनी के साथ। साथ में है प्याज का सलाद, आंवले मिर्ची का अचार और टोमेटो सॉस। हरी धनिये की ताज़ा बनी चटनी के साथ आलू के पराठे का स्वाद तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाएं। आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।